जय हिंद। रहस्य से अनोखा तक में आपका स्वागत है। चलिए आज जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पुण्यतिथि के बारे में विशेष। आखिर यह चर्चा में क्यों है? आज देश में महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में मुख्य बातें, चलिए आप इसे भी जान लें। डॉक्टर अम्बेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण एक संस्कृत शब्द है जिसकी अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति। परिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिणाम माना जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अतुलनीय योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। बी आर अम्बेडकर के बारे में विशेष जाने क्या थे? एक, वह समाज सुधारक, न्यायवादी, अर्थशास्त्री, लेखक, विचारक, सुभाषविद और विद्वान थे। वह भारत के पहले कानून मंत्री थे और उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में अब महू में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध राजनेता थे। उन्हें वंचितों, दलितों और अन्य रूप से पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा। वे हिंदू महार जाति में जन्मे थे, जिसके चलते उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप से देखा जाता था। बाबा साहब के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज में छुआछूत एवं अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डायरेक्टरेट की प्राप्ति की और ऐसा करने वाले वह भारत के प्रथम व्यक्ति बने। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। 1956 में आज के दिन ही उनका निधन हो गया। चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है, जो बी आर अम्बेडकर स्मारक के रूप से जानी जाती है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए भारत में उनका योगदान क्या था, इसे भी जानते हैं। विशेष बातें, उन्होंने 1925 में बम्बई प्रेसिडेंसी कमेटी द्वारा साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने मार्च 1927 में हिंदुओं के पुरातन रीति रिवाज को चुनौती देने के लिए महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1926 में म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ महार ने सभी समुदाय को तालाब में उपयोग करने के से संबंधित आदेश पारित किया। गौरतलब है कि इससे पहले महार में कोई भी व्यक्ति तालाब से पानी नहीं पीते थे। वर्ष 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्हें वंचित वर्गों सांप्रदायिक पंचायत हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के विचार को छोड़ दिया। 1936 में वह एक विधायक यानी कि एमएलए के रूप में चुने गए। हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष प्रस्तुत उनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखी। 1947 में उन्हें नए संविधान के लिए मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू के निर्माण को स्वीकार किया। उन्होंने 1951 में हिंदू कोड बिल यानी कि हिंदू समाज सुधारक उद्देश्य से पारित मतभेदों को कोलंबिया में पारित किया। महत्वपूर्ण तथ्य उनके क्या है, यह भी जान लें। उन्होंने 1932 में समाचार मुक्तनायक की स्थापना की, जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। अन्य पत्रिका बहिष्कृत भारत 1927, समता 1929, जनता 1930 और उन्होंने दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रसार के लिए समर्पित बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 की स्थापना की। अन्य संगठन स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936, अनुसूचित जाति फेडरेशन 1942, पुस्तकें एनिहिलेशन ऑफ द अनटचेबल 1948, बौद्ध ऑफ कार्ल मार्क्स 1956। आज का प्रश्न, बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दूसरा,
वह स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। तीसरा, उन्हें 1951 में हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी